नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आँखों की रोशनी का दूसरा मरहला प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिसको कामयाब बनाने हरीश राव की महकमे को हिदायत। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र किरायों में इजाफा किए जाने पर प्राइवेट बसों के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एपी महकमे ट्रांसपोर्ट की वार्निंग। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के हवाले। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। इस साल 1,75,000 आज़मीन हज अदा करेंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ मुआहिदा। स्वाति लकड़ा ने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन के एडिशनल डीजी की संभाल ली जिम्मेदारी। हैदराबाद में बिल्ली चोरी होने पर पुलिस में की गई शिकायत दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। आँखों की रोशनी प्रोग्राम का दूसरा मरहला जो 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के सिलसिले में सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए हरीश राव ने ये बात बताई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं ताकि रियासत में किसी को आँखों की तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से 30 जून तक मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले का खम्मम ज़िले से आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अलावा पूरे मुल्क में इसी तरह के प्रोग्राम को कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज़्यादा है, इनकी बिनाई कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को 100 काम के दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। आँखों के मुआयने पीर से जुमा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में 10 लाख आइनकें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस प्रोग्राम के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ज़िले में 45 बाकायदा मेडिकल टीमें और 3 इजाफी टीमें तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि गाँव के हर फर्द की आँखों के मुआयने होना चाहिए। ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బాగా జరగాలి, రాష్ట్రంలో కంటి చూపుతో ఏ ఒక్కరు కూడా బాధపడకూడదని కంటి వెలుగులు ఫేజ్ 2 రెండవ దశ కార్యక్రమాన్ని పండుగ తర్వాత జనవరి 18వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. మొదటి దశ కంటి వెలుగులు మరి మీ అందరికీ తెలుసు, మనందరం కూడా అందులో పాల్గొన్నాం. గత 5 సంవత్సరాల క్రితం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కంటి వెలుగుల కార్యక్రమం జరిగింది. అప్పుడు దాదాపు 1,50,00,000 మందికి పరీక్ష చేసి 50 లక్షల మందికి కళ్ళజోడు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది, మళ్ళీ కొంతమంది అంధత్వంతో బాధపడతా ఉన్నారు, కంటి చూపు కొంత మందగించవచ్చు. మరి మలి దశ కంటి వెలుగుల కార్యక్రమం అవసరం ఉందని ప్రజల నుంచి ప్రజాప్రతినిధులు చేసిన విజ్ఞప్తులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు రెండవ దశ కంటి వెలుగులను జనవరి 18వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. మొదటి దశ కంటి వెలుగులు మన ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని తూప్రాన్ మండలము మల్కాపూర్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు. రెండవ దశ కంటి వెలుగులు ఖమ్మం జిల్లాలో ఖమ్మంలో ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. మనకు ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఆయనకు వస్తూ ఉన్నారు ఖమ్మంకు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు आंध्र प्रदेश के महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम ने मुसाफिरीन से ज़ायद किराया वसूल करने के खिलाफ प्राइवेट ट्रैवल की बसों के मालिकीन को इंतबाह दिया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना से संक्रांति मनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुसाफिरीन के आंध्र प्रदेश आमद के पेश नज़र एपी के महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने मुसाफिरीन से ज़ायद किराया वसूल करने के खिलाफ प्राइवेट ट्रैवल की बसों के मालिकीन को इंतबाह दिया है। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र हर साल प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के किरायों में अचानक इजाफे की शिकायत का नोट लेते हुए महकमे ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया कि ज़ायद किराया वसूल की शिकायत पर बसों को जब्त करने समेत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। महकमे ने कहा कि रियासत भर में फेस्टिवल सीज़न के अख्ताम तक एक खुसूस में तलाशी मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज़ायद किराया वसूल करने वाले प्राइवेट ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारों को पकड़ा जा सके। साथ ही क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी महकमे ट्रांसपोर्ट नज़र रखेगी। महकमे ने निशानदही करते हुए कहा कि जिन बसों के पास मुनासिब सर्टिफिकेट और फिटनेस नहीं है, इन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का अलॉटमेंट मनसूख करने का फैसला किया है, जिसमें सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश जाने की हिदायत दी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना तश्कील के मौके पर सोमेश कुमार की खिदमात को मरकज़ ने आंध्र प्रदेश के लिए अलाट किया था, जिस पर सोमेश कुमार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू हुए थे। ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में खिदमात जारी रखने की सोमेश कुमार को हिदायत दी थी। सोमेश कुमार ट्रिब्यूनल के अबूरी अहकामात के साथ तेलंगाना में खिदमात जारी रखे हुए हैं। 2017 में मरकज़ ट्रिब्यूनल के अहकामात को मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया। आज मंगल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अबूरी अहकामात को मुस्तरद करते हुए अपना फैसला सुनाया। सोमेश कुमार के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसले पर सोमेश कुमार दिसंबर 2019 से तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद में एक बिल्ली के चोरी का वाक़या पेश आया। वनस्थलीपुरम के जहांगीर नगर के रहने वाले महमूद ने एक बिल्ली 50,000 रुपये में ख़रीदी थी। वह गुज़िश्ता 18 माह से इसे पाल रहे थे कि 2 दिन कबल किसी ने बिल्ली को चोरी कर ली। नौजवान ने बताया कि इस बिल्ली की खासियत ये है कि इसकी 2 आँखें अलग अलग रंग की है। बिल्ली की चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर आए हुए शख्स ने बिल्ली को चोरी कर ली। पुलिस चोर को तलाश कर रही है। हुकूमत हिंद ने सऊदी अरब के साथ हज 2023 के लिए एक 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत इस साल हिंदुस्तान से 1,75,025 आज़िमीन हज अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक हज कमेटी के रुकन एजाज हुसैन ने बताया कि हज 2023 के फॉर्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे। वाज़ेह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई मीटिंगें की है कि आज़िमीन हज को इस साल पिछले सफ़र के मुकाबले बेहतर सहूलियात फराहम हो और मज़ीद एम्बारगेशन पॉइंट्स शुरू किए जाएंगे। एजाज हुसैन ने बताया कि इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम खामियों को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए हैं कि हिंदुस्तान के तमाम आज़िमीन हज पहले की निस्बत बहुत आसानी से फ़रीज़ा हज अदा करें। वाज़ेह है कि इस साल ख़वातीन भी बग़ैर महरम के हज कर सकती है। उन्होंने कहा कि हर हाजी को जमजम का पानी बग़ैर किसी परेशानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हज फॉर्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे और मुंतखब आज़िमीन की फ़हरिस्त कम से कम वक्त में दस्तयाब कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़िमीन को सामान पैक करने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा और मुताल्लिक़ा हज हाउस पर भी इन्हें दोस्ताना तरीक़े से सहूलत फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज़िमीन हज की तरबियत का शेड्यूल पेशगी दस्तयाब कर दिया जाएगा। ज़िले मेदक के मौज़े टेकमाल जामा मस्जिद के तहत 74 एकड़ वक्फ़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मौज़े के एक वफ़द ने वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और वक्फ़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इन्हें एक मकतूब हवाले किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम मौज़े टेकमाल ज़िले मेदक का एक मशहूर कब्ज़ा है टेकमाल, वहाँ से आए हैं और टेकमाल की जामे मस्जिद के तहत 74 एकड़ ज़मीन वक्फ़ दी गई थी। उसको बचाने के लिए हमारे तमाम दोस्त अहबाब, ये साबिक़ा ZPDC हैं, मुख्तार साहब हैं, हमारे दोस्त हैं अहमद साहब और किफ़ायत साहब, और जो हमारे दोस्त हैं तस्लीम है, जावेद भी है, हमारे ट्रेज़र जो कमेटी के लोग हैं, तकरीबन लोग आए हैं। ये मुतालबा करते हुए मसीउल्लाह खान साहब से कि एक बेहतरीन शख्सियत है, नौजवान क़ायद हैं, लिहाजा उनमें जुस्सू का जज्बा है, तो एक मरतबा क्यों हम सब जाकर मिले। उस तरह से हम आकर मिले हैं और सारा रिकॉर्ड हमारे पास जो था वो दिए हैं। तो असल बात क्या है बोल तो ये जो वफ़्त गज़िट होती है, गज़िट 2001 में जो छपी है, उसके बाद फिर गज़िट आज तक नहीं छपी, लेकिन 2001 में भी हमारे ओल्ड नंबरात है, यानी 1969 या 70 में रीसर्वे हुआ सो मंडल है। रीसर्वे होने के बाद हर नंबर को वक्फ के नहीं बल्कि तमाम पूरे जो मंडल के नंबरात रहते हर एक को दूसरा नंबर आया। उसी तरह हमारा भी जो सो मस्जिद के जो इनाम थे, जैसा कि पुराना नंबर है 1310, 1311, 1313, आज वो 1310 रिकॉर्ड के तहत आज जो है सो 1942, 1944, 1945, 1947 और 1948 और 1949 ये नंबरात बन गए हैं। बल्कि बार 3 साल से, यानी 2019 से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड जो है सो उस पर तवज्जो नहीं दिया और गज़िट में वो नए नंबरात नहीं चलाया। तो लिहाजा आज हम ये नौजवान क़ायद से एक बहुत वसी दिल रखने वाले जनाब मसीउल्लाह खान साहब से हमारी गुजारिश थी और आज हम मिलकर उनको मेमोरेंडम दिए हैं और रिकॉर्ड दिए हैं कि गज़िट में नए नंबरात अशात करें
ताकि हमारे को केस में आसानी हो सके। और हमारी जो मस्जिद की कमेटी है 2021 से हम बारहा फिर रहे हैं कि कमेटी बनाइए, साबिका चेयरमैन साहब वादा करें नहीं बनाए, और जब जो है सो उसके बाद जो है सो जब हमारे पास जो वेंचर बनाकर बेच रहे हैं ज़मीनों को, तो उसको रोकने के लिए हम गए तो हमारे ऊपर क्रिमिनल केसा भी बुक हुए। हम खुद लड़ रहे हैं हमारे केस। और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA जो हल्के कारवान और मेदक के मजलिस के इंचार्ज हैं, तो वो भी दौरा करे थे, वो भी मुतालबा करे थे, वो भी हमसे वादा करे थे कि मैं कराता हूँ बल्कि, और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। लिहाजा हम सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब से मुतालबा करते हैं और जनाब KCR साहब से मुतालबा करते हैं, क्योंकि हमारी TRS और मजलिस जो पार्टी है दोनों का जैसे मेल जोल अच्छा है। लिहाजा हमारे जिस तरह हैदराबाद में आप लोग तवज्जो दे रहे हैं उस तरह। सीनियर IPS ओहदेदार स्वाति लकरा ने आज तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन की एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। स्वाति लकरा पिछले 4 सालों से एडिशनल DG तेलंगाना वुमेन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने 29 IPS ऑफिसर्स के तबादले किए हैं और स्वाति लकरा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मल के एक स्कूल में कल सहर रोज़ा साइंस फेयर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर क़ानून इंदिरा करण रेड्डी, मुधोल MLA G विठल रेड्डी, खानापुर MLA रेखा नायक, ZP चेयरमैन विजय लक्ष्मी और ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने किया। मज़कूरा क़ायदीन ने तलबा और असातिज़ा को मुखातिब किया और साइंस फेयर में पेश करदा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस साइंस फेयर में तकरीबन 33 अजला से 516 तलबा, 280 स्पॉन्सर्स और गाइड टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बजाय देही इलाके में रियासती साइंस फेयर मुनक़िद करने पर हम सब वज़ीर आला KCR और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के मशकूर है। इस साइंस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ मुकामात के तलबा के अलावा इस्लामिया मॉडल स्कूल भैंसा के तलबा ने भी मुशाहिदा किया। सिरपुर हल्के के कोटला मंडल में BJP कायदीन डॉक्टर P हरीश बाबू और सरपंच ने पूजा करते हुए कबड्डी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर BJP कायदीन और कारकुनान के अलावा दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी S राजमली ने TNGOs यूनियन हैदराबाद सिटी के सदर श्री राम और सेक्रेटरी श्रीकांत को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर TNGOs यूनियन हैदराबाद सिटी के अराकीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। आँखों की रोशनी का दूसरा मरहला प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिसको कामयाब बनाने हरीश राव की महकमे को हिदायत। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र किरायों में इजाफा किए जाने पर प्राइवेट बसों के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AP महकमे ट्रांसपोर्ट की वार्निंग। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के हवाले। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। इस साल 1,75,000 आज़मीन हज अदा करेंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ मुआहिदा। स्वाति लकरा ने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन के एडिशनल DG की संभाल ली जिम्मेदारी। हैदराबाद में बिल्ली चोरी होने पर पुलिस में की गई शिकायत दर्ज।
ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.